ये जो गाली गलौज कोई ठेकेदार के किसी बात को लेके अगर एक विधायक करते हैं तो बहुत इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तिवारी जी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि तिवारी जी समय और घमंड जब रावण का नहीं रहा तो आपका क्या रहेगा। आके जो जीतल विधायक उनको मैं समझा दूंगा कि कमीशन नहीं चलेगा भाई। और ब्लॉक को थाना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? बातचीत की गई तो मीडिया के जरिए उनका बयान आया कि ये सब मिक्सिंग किया हुआ आवाज है। ब्लॉक थाना सब जगह से कमीशन बढ़ा गया है। आप नहीं जानते कि मैं नहीं जान रहा हूँ? कहाँ से पता चला है? अरे हमको कहीं से पता नहीं। मैंने हमको विदेश रहता है यार भ्रष्ट जो है कि ठेकेदार हैं सभी को जो है कि सीधा करने का काम करेंगे। गढ़वा में भ्रष्टाचारी नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त गढ़वा करेंगे। अब FIR दर्ज हुआ है, जब गलत बोले हैं तभी FIR दर्ज, सब मिक्सिंग नहीं होता है। तो ये तो जो तिवारी जी कर रहे हैं उनको तो ऊपर से देखना चाहिए ना। केंद्र सरकार के जो ईमानदार हैं तो यही छत्तीसगढ़ में अभी तो ठेका न लिया है, वो सब जगह के ठेका थोड़ी ले लिए हैं। तो सवाल है कि गढ़वा की राजनीति में इन दिनों उठापटक है जारी, क्योंकि इस बार फिर विवादों में घिर गए हैं वर्तमान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी। उनका एक ऑडियो जो है कि काफ़ी जो है कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक कॉन्ट्रैक्टर को, एक ठेकेदार को गाली गलौज कर रहे हैं। ये हालांकि मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई न्यूज़ इस बात की पुष्टि नहीं करती, लेकिन इन दिनों वो सुर्खियों में छाए हुए हैं, विवादों में छाए हुए हैं। और वहीं अगर बात किया जाए तो खास करके वहाँ के ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, सभी लोग काफ़ी नाराज हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो झामुमो के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका पुतला भी दहन किया गया। इस विषय में आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डाल्टनगंज 76 विधानसभा के विधायक प्रत्याशी जगन्नाथ प्रसाद सिंह जी। इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। पहले तो मैं पूरे पलामू प्रमंडल को नए साल के अवसर पर सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। अब रह गई गढ़वा की बात, तो देखो भाई, आज यही तो समस्या है कि लोग प्रेम और करुणा छोड़ दिया है। ये धरती पर प्रेम और करुणा खत्म हो गया है। अगर प्रेम और करुणा नहीं रहेगा दोनों, तो मनुष्य जीवन मनुष्य नहीं रह जाएगा, वो नर कंकाल के रूप में, पशु के रूप में हो जाएगा। अगर आप पाश्विक प्रवृत्ति अपने अंदर ले आओगे तो परमात्मा को खोज नहीं कर पाओगे। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा सबके अंदर है भाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर आप अपने धर्म पर अटल रहोगे तो आप प्रत्येक व्यक्ति में अपनी आत्मा को देखोगे। सीधे तो हमारी मानवता, इंसानियत को तार तार न किया जाए, पाश्विक प्रवृत्ति न लाया जाए। ये जो गाली गलौज कोई ठेकेदार के किसी बात को लेके अगर एक विधायक करते हैं तो बहुत इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप एक प्रतिनिधि हो, अब आप भलगर अगर आप बोलते हो किसी को गाली गलौज, तो आप समाज को क्या दे रहे हो? समाज को आप क्या दे रहे हो? तो समाज को न जाति पार्टी में मत बांटो। मैं तो सबसे कहना चाहता हूं कि समाज को जात पात में मत बांटो। ये जात पात नहीं चलेगा। अपना व्यवहार, कर्म और प्रेम और करुणा इसी के द्वारा चलना चाहिए। आज चाहे लोकसभा हो या विधानसभा में कुछ बदलैया वसूलते हैं। क्या हम लोग राजनीति में किसी से दुश्मनी है? क्या दुश्मनी करने तो हम लोग नहीं आते हैं। तो जनता का फैसला है। तो मैं तिवारी जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि तिवारी जी समय और घमंड जब रावण का नहीं रहा तो आपका क्या रहेगा। ये बात अलग है कि आप पूर्ण बहुमत से, आप बहुत वोट से जीते हैं, लेकिन घमंड न करें और किसी को गाली गलौज न करें। हालांकि रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ उसके बाद उनसे बातचीत की गई तो मीडिया के जरिए उनका बयान आया कि ये सब मिक्सिंग किया हुआ आवाज है। नहीं, देखिए, अब तो उनका बयान है। उन पे FIR भी दर्ज हो चुका है। जब FIR दर्ज हुआ है, जब गलत बोले हैं तभी FIR दर्ज। सब मिक्सिंग नहीं होता है। तिवारी जी के अभी हो गया है घमंड, अहंकार हो गया है कि तिवारी जी का तो कहना है कि जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं या भ्रष्ट जो है कि ठेकेदार हैं, सभी को जो है कि सीधा करने का काम करेंगे। गढ़वा में भ्रष्टाचारी नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त गढ़वा करेंगे। ये तो बात उनका एक भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, तो मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में मैं पढ़ रहा था एक दिन, मैं एक रिपोर्ट देखा कि 180 देश में भारत का स्थान 93वां है, मैंने 93 पर है भ्रष्टाचार के मामले में, और 23 में था 85 पर।
और 24 में, तो ये तो जो तिवारी जी कर रहे हैं उनको तो ऊपर से देखना चाहिए ना। केंद्र सरकार के जो ईमानदार हैं तो आखिर 93 स्थान पर क्यों है हमारा भारत भाई भ्रष्टाचार के मामले में, कि गढ़वा में आप करोगे? उधर भी कहो ना कि क्या हो रहा है, विधायक निधि संसद निधि कहाँ जा रहा है, कहाँ हो रहा है कुछ। अरे तो बालू को लेकर के भी तो विधानसभा में आवाज उठाई ये है लोकल तिवारी जी। ठीक है, बालू चालू हो गया, बालू भी चालू हो जाएगा, भ्रष्टाचार भी लगाम लगेगा, लेकिन आप और जगह देखो ना, भ्रष्टाचार का झारखंड में है क्या? यही छत्तीसगढ़ में अभी तो जो पकड़ाया, ठेका न लिए हैं, वो सब जगह के ठेका थोड़ी ले लिए हैं। भैया तो सवाल है कि मान लिया जाए गढ़वे के ठेका लेने से नहीं ना होगा। छत्तीसगढ़ में भी केकरा भी पकड़ाया, ये कौन शर्मा था, शर्मा भी 10 करोड़ रुपया पकड़ाया कि नहीं, तो केकर पैसा 28 करोड़ केकर पैसा थी, केकर पैसा पकड़ाया। आपके यहाँ भी तो गवर्नमेंट थी यहीं पूरे मध्य प्रदेश में, पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? पैसा पकड़ाया, सोना पकड़ाया। तो ये पूरा देश भ्रष्टाचार से जकड़ा हुआ पूरा देश है, सिस्टम इसके लिए पूरा जिम्मेवार है, समझे कि नहीं? और मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, अहंकार घमंड छोड़कर प्रेम और करुणा के मार्ग अपनाओ, और ठीक है जो जैसा करेगा, तिवारी जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि जो जैसा करेगा पाना सबको यही। तिवारी जी के द्वारा जो है कि विधानसभा में एक ये भी आवाज उठाया गया, रंका की मुखिया जो खुदकुशी कर ली उनके बारे में, कि 25 लाख रुपए मिथिलेश ठाकुर जी दिए थे उनको चुनाव के समय, तो उसको रिटर्न मांग रहे थे, इसी वजह से वो खुदकुशी कर ली। देखो भाई, एक चीज बता दे रहा हूँ, मैं भी 14 के बाद हम गढ़वा पर क्यों जाए, डाल्टनगंज में ब्लॉक और थाना जो कमीशन बनाया है, मैं भी इसके विरुद्ध भ्रष्टाचार छिड़ने जा रहा हूँ। जो विधायक जो यहाँ के बना है, ये बात सही है कि यहाँ जो जीतते हैं तो नाजायज तरीके से, उनका जो विधानसभा में वो आवाज उठाई, इस बातों से आप कितना सहमत हैं? अभी तो वही ना है, तो अभी तो करना चाहिए उनको, अगर वो विधायक है तो कर, लेकिन गाली गलौज नहीं। गाली गलौज नहीं। विधानसभा में आवाज उठाए थे कि चुनाव के समय 25 लाख रुपए मिथिलेश ठाकुर जी उस मुखिया को दिए थे। वो प्रतिद्वंदिता देखिए, वो तो उस पर हम नहीं कुछ जानना चाहते, दोनों के मान लिया आपस में प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र था, लोकतंत्र खत्म हो गया, ये सब बातें नहीं। लेकिन यहाँ भी मैं 14 तारीख के बाद याद कर लो कि मैं 4 गो प्रखंड और थाना मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ भी जो कमीशन बनाया है सब हमको पता हो गया है, तो जो यहाँ के जो जीतल विधायक उनको मैं समझा दूंगा कि कमीशन नहीं चलेगा भाई। और ब्लॉक और थाना इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं यहाँ के भाई? हम सब अरे यहाँ 30 साल से बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे? क्या मैंने कि यही तो हो रहा है, 30 साल से ही हो रहा है। में आपको लग रहा है कि वो कमीशन बनवा दिए? ब्लॉक थाना सब जगह से कमीशन बना गया है। आप नहीं जानते हो कि मैं नहीं जान रहा हूँ? कहाँ से पता चला है? अरे हमको कहीं से पता नहीं, मैंने हमको विदेश रहता है क्या? जनता के द्वारा आपको जनता के द्वारा हमको सूचना मिल गया है कि हर जगह यहाँ इतना। हम पूछना चाहते हैं ना कि जो इन लोग दारू मुर्गा बांटता है कहाँ से सुलता है? ये सिस्टम 30 साल से चला रहा है, हमको पता करना है किसी से? हमको किसी से पता नहीं करना है। ये सिस्टम बन गया है कि दारू मुर्गा बांटो वसूलो। जनता हमारी सीधी सादी भोली भाली है, इस खेला को नहीं समझते, सोचती है कि भाई नेतवा दे दे। आप कैसे खत्म कर पाएंगे? चुनाव में भी तो समझिए कि जनता जब आप पे इतना भरोसा जताती है तो आप तो सबसे लास्ट पायदान पे आकर के रुके। ठीक है लास्ट, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है, याद रखना। और वह सफलता ही सफलता की कुंजी है। एक बार तुम हमको मान लिया जाए, हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग ये गाली गलौज या ठेकेदार के ये सब मैं काम नहीं कर सकता हूँ। मैं सबको हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूँगा, चाहे BDO हो, CO हो, थानेदार हो, कि भाई आप कोई अगर जाता है थाना में कोई केस करवाने तो उसको लो, पैसा मत मांगो। थाना ब्लॉक में भी कोई काम है मत लो, और अंचल में भी कोई आता है जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने तो वहाँ पैसा मत लो। विनम्र निवेदन। ये सब गाली गलौज और ये सब अब शब्द मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, नहीं सब अच्छा है। चलिए, तो आज खासकर गढ़वा की राजनीति पे कुछ चर्चाएं कर रहे थे। हमारे साथ जगन्नाथ प्रसाद सिंह जी थे बात करने के लिए। बाकी आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।